शीर्षक भूतिया अस्पताल। एक डरावनी रात। एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब रोहन और उसके दोस्तों के एक समूह ने शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने सुनसान अस्पताल की खोज करने का निर्णय लिया। यह अस्पताल कई साल पहले बंद कर दिया गया था जब वहां कुछ रहस्यमयी मौतें और गायब होने की घटनाएं हुई थीं। स्थानीय लोग मानते थे कि यह स्थान श्रापित है और इसे भूतिया अस्पताल कहा जाता था। लेकिन रोहन और उसके दोस्तों के लिए यह एक रोमांचकारी और डरावनी यात्रा करने का सही मौका था। अस्पताल के पास पहुंचते ही पेड़ों के बीच से बहती हवा के कारण अजीब आवाजें आने लगीं और जंग लगे लोहे के दरवाजों की चरमराहट ने उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। सामने खड़ा अस्पताल एक विशाल अंधेरे साए जैसा लग रहा था, जिसकी दीवारें कभी सफेद हुआ करती थीं लेकिन अब उन पर काई और धूल जमा हो चुकी थी। टूटे हुए खिड़कियों से अंदर झांकते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वे आंखें उन्हें घूर रही हों। दूर से गरजती बिजली और हवा की आवाज के बीच सन्नाटा और भी भयानक लग रहा था, लेकिन रोमांच की तलाश में वे आगे बढ़ते रहे। अंदर का माहौल और भी डरावना था। लंबे गलियारे जंग खाए पुराने मेडिकल उपकरणों से भरे हुए थे और हवा में सड़ांध की हल्की बदबू फैली हुई थी। उनके पैरों के नीचे टूटे हुए टाइलों की आवाज गूंज रही थी। कभी कभी उन्हें दूर से कदमों की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते और कहीं कहीं से किसी के फुसफुसाने की आवाज भी सुनाई देती। ऐसा लग रहा था मानो ये जगह खुद जाग गई हो, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। समूह के सभी सदस्य अलग अलग दिशाओं में अस्पताल की गहराइयों में खो गए। रोहन और उसका दोस्त अंकित अस्पताल के बेसमेंट की ओर बढ़े, जहां कहा जाता था कि मुर्दाघर मोर्चरी स्थित है। बेसमेंट में जाते ही माहौल और ठंडा हो गया और उनकी टॉर्च की रोशनी भी अब अंधेरे को काटने में नाकाम लग रही थी। वहां की नमी और छत से टपकते पानी ने जगह को और भी भयावह बना दिया था। जैसे ही वे मुर्दाघर पहुंचे, वहां के भारी लोहे के दरवाजे आधे खुले हुए थे। रोहन कुछ पल के लिए रुका, फिर दरवाजा खोला। अंदर चारों ओर सन्नाटा था। पुराने गद्दीदार बिस्तर और लोहे की मेजें बिखरी पड़ी थीं और दीवार के किनारे पर मुर्दाघर के शरीर रखने वाले ड्रॉर दिखाई दे रहे थे। रोहन के मन में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। वह सोचने लगा कि कितनी लाशें यहां से गुजरी होंगी। अंकित, जो हमेशा ऐसे भूतिया किस्सों पर हंसता था, ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, यह जगह बस पुरानी और अजीब है, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी और उनके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों दोस्त वहीं जड़ हो गए, उनकी धड़कनें तेज हो गईं। रोहन ने अपने टॉर्च से दरवाजे की तरफ रोशनी की, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह और अंकित पूरी तरह अकेले थे, या शायद नहीं। अचानक उन्हें धीमी खरोंचने की आवाज आई, जो एक शरीर रखने वाले ड्रॉअर से आ रही थी। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने उस आवाज की ओर देखा। एक ड्रॉअर थोड़ा खुला हुआ था और वहीं से खरोंचने की आवाज आ रही थी। अंकित, जो अब सचमुच डर गया था, बोला, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन रोहन जिज्ञासा और भय के बीच फंसा हुआ और करीब आ गया। कांपते हाथों से रोहन ने उस ड्रॉअर को खींचकर खोला। वह धीरे धीरे खुला और अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली जगह। रोहन ने हैरानी से अंकित की तरफ देखा, लेकिन अंकित की नजरें किसी चीज पर टिक गई थी। वह किसी को घूर रहा था। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा और वहां जो दिखा उसने उसकी रूह तक को हिला दिया। कोने में एक औरत की परछाई सी बन रही थी। उसका शरीर सूखा और कंकाल जैसा था। उसने एक फटा पुराना अस्पताल का गाउन पहन रखा था और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह कुछ पल के लिए स्थिर खड़ी रही, फिर अचानक उसकी गर्दन एक भयानक चीख के साथ ऊपर उठी और उसके काले खोखले आंखों के गड्ढे उन्हें घूरने लगे। दोनों दोस्त दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद था, मानो किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। उस भूतिया आकृति ने उनके पीछे पीछे आना शुरू कर दिया। उसके कदमों की गति अजीब थी, जैसे कोई कठपुतली की तरह हिल रही हो। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और वे दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का मार रहे थे। उधर ऊपर बाकी दोस्त उनकी चीखें सुनकर उनकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे को खींचने की कोशिश की तो वह भी नहीं खुला। बेसमेंट से आ रही चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थीं। तभी दरवाजा अचानक से खुल गया और रोहन और अंकित किसी तरह बाहर निकल आए। उनकी सांसें फूली हुई थीं। वे कुछ कहे बिना अस्पताल से बाहर भागे। रात की ठंडी हवा में उनके दिल अब भी तेज धड़क रहे थे। जब वे अस्पताल के गेट तक पहुंचे, रोहन ने एक बार मुड़कर अस्पताल की ओर देखा। उसे ऐसा लगा कि अस्पताल की एक खिड़की में वही भूतिया औरत खड़ी थी, उन्हें जाते हुए देख रही थी। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वह गायब हो चुकी थी। वह रात उनके लिए एक बुरी याद बन चुकी थी।
एक ऐसी घटना जिसने उनके अंदर डर की गहरी छाप छोड़ी थी। अब वे सब कभी भी उस भूतिया अस्पताल की तरफ नहीं जाएंगे।